Hello students, you are most welcome to Chemistry My Dream, and today I am here with chapter 6 haloalkanes and haloarenes। और पहले भी हमने आपको haloalkanes haloarenes में कुछ बेसिक टर्म्स जो है ना वो डिस्कस किया था, खास करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप, और उतना ही नहीं ये हेलोएल्केन का भी और हेलोएरीन का भी हमने आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में बहुत कुछ बताए थे, जिसमें प्राइमरी हेलोएल्केन, सेकेंडरी टर्सरी हेलोएल्केन, इसके बाद विनाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वो हमने दिया था, ठीक है। इसके बाद एराइल हैलाइड, है ना, ये सब जितना भी हमने दिया है वो सब एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से आपको मिलेगा, तो वो भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। दूसरी बात कि हमने उसमें नेमिंग में भी जो है कुछ कुछ काम किया था आपके लिए, ठीक है। खास करके हमने ये बताया था आपको कि आइसोब्यूटाइल ग्रुप और सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप कैसे दोनों डिफरेंट है वो हमने आपको बताया था, लेकिन प्रोपाइल में वही क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। लेकिन प्रोपाइल के ऊपर जितना भी होगा, है ना, पेंट, हेक्स, हेप्ट जिसमें भी लीजिए, तो उसमें जो है आइसो और सेकेंड डिग्री जो होता है 2 डिग्री वो जो है डिफर करता है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हेलोएल्केन्स। तो सबसे पहले देखिए कहता है कि जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हम लोग यहाँ लिखेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के लिए देखिए सबसे पहला जो है वो है फ्रॉम एल्केन विथ हैलोजन, एल्केन विथ हैलोजन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ये आपका एल्केन है और ये आपका हैलोजन है। इसको अगर हम लोग लाइट के प्रेजेंस में करते हैं, जहाँ पर हम लोग H न्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये मिल जाता है RX प्लस HX होता है। यहाँ आपको मालूम है कि X इज इक्वल टू क्या क्या होगा, ये Cl होगा और ये Br होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्लोरोएल्केन एंड ब्रोमोएल्केन जो है वो हेलोएल्केन के रूप में मिलेगा। और ये जो रिएक्शन होता है, इनफैक्ट दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है क्लास 11 में ही मैकेनिज्म के थ्रू आप पढ़े हैं, अभी तो इसको केवल अप्लाई करना है, ठीक है। तो कहता है कि इससे क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन बन जाता है, लेकिन ये फ्लोरोएल्केन और आइडोएल्केन के लिए क्या होगा? तो आप जानते हैं कि इस मेथड से अगर हम आइडोएल्केन बनाएंगे तो वो आइडोएल्केन क्या हो जाता है, देखिए अगर हम इस मेथड से अगर हम आइडोएल्केन बनाना चाहते हैं तो ये रिवर्सिबल नेचर का हो जाता है। और रिवर्सिबल नेचर का क्यों होता है? इसकी वजह है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ HI। ये क्या करता है? आइडोएल्केन को एल्केन में फिर से बैक कर देता है। तो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर आइडोएल्केन। आइडोएल्केन बनाने के लिए ये सुटेबल नहीं है, इसके लिए कुछ करना होगा। तो कहता है कि इफ आइडोएल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रोसेस, देन दिस हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ
कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, चाहे HiO3 वगैरह ले लेंगे। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर ले लें तो क्या हो जाएगा, जरा देख लीजिए। अगर यहीं पर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लें HNO3, तो ये बन जाएगा Ri भी बन जाएगा, और इधर देखिए NO2 हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा। तो ये आपका जो है वेल बैलेंस्ड हो जाएगा। यहाँ देखिए ये I2 होगा, ये H2 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, I2 होगा। ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका वेल बैलेंस्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो इससे आइडोएल्केन बन गया। और फ्लोरोएल्केन अगर आपको बनाना है तो चूंकि फ्लोरोएल्केन तो डायरेक्ट इससे होगा नहीं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपने RH लिया और आपने F2 लिया, तो ये कहता है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। क्या हो जाता है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, जो ड्यू टू ग्रेटर रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो ये आप फ्लोरोएल्केन इससे नहीं बना सकते। हाउएवर फ्लोरोएल्केन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, आप देखिए RCl प्लस यहाँ पर हम लोग AgF ले लेंगे, और ये किसने दिया है, स्वार्ट्स ने दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्वार्ट्स रिएक्शन। अब इस स्वार्ट्स रिएक्शन से आपको जो है देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से फ्लोरोएल्केन मिल जाएगा AgCl, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका चारों एल्केन मिल गया। कौन सा चारों एल्केन, मतलब चारों हैलोएल्केन मिल गया, फ्लोरोएल्केन, आइडोएल्केन और क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन तो आपको इससे मिलेगी अब फर्स्ट रिएक्शन से। तो इस तरह से चारों हैलोएल्केन जो है हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो कहता है वो है फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल्स विथ, देखिए आपके पास में ये सब रिएजेंट होता है, PX5, PX3, है ना, और देखिए HX एंड SOCl2, जिसको थायोनील क्लोराइड बोलते हैं। तो इतने रिएजेंट जो है आपको क्या दे देगा, हैलोएल्केन दे देगा। और हैलोएल्केन इतने केस में तो आपका क्लोरोब्रोमोआइड सब मिलेगा, लेकिन SOCl2 वाले में केवल क्लोरोएल्केन मिलेगा, बिकॉज SOBr2 एंड SOI2 आर नॉन एग्जिस्टेंट, हाईली अनस्टेबल तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर कोई भी अल्कोहल ले लें, ROH ले लीजिए जनरल अल्कोहल, और यहाँ पर PX5 दे दीजिए, है ना। तो PX5 अगर दे देते हैं तो क्या बन जाएगा बताइए, ये हो जाएगा RX प्लस POX3 हो जाएगा प्लस HX हो जाएगा। तो ये सब रिएक्शन जो है बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आप इसको लिख करके याद कर सकते हैं, न कि आप चाहेंगे कि नहीं इसको हम पढ़ करके याद कर लें, तो ये जो है संभव नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है लिख करके आपको याद करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर फिर एक रिएक्शन है जहाँ HX हम लोग लेते हैं, तो HX के लिए तो आप जान ही रहे हैं, RX हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा, ठीक है। और एक जो है आपका SOCl2 वाला है, तो देखिए SOCl2 अगर आप लेते हैं तो ये RCl हो जाएगा प्लस SO2 होगा और प्लस HCl होगा। तो इस तरह से जो है आप अल्कोहल से, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ PX5, PX3, HX, SOCl2 चारों में से कोई भी रिएजेंट ले लेंगे तो हैलोएल्केन का कोई ना कोई पार्ट बन जाएगा,
ठीक है, तो ये हुआ फ्रॉम अल्कोहल। इसके बाद जो तीसरा है वो है आपका फ्रॉम एल्कीन। देखिए, जो जो आपका सीबीएसई में है उसको तो पहले पढ़ ही लीजिए। अब ये है फ्रॉम एल्कीन विथ HX, जिसको हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपने ये एल्कीन ले लिया, ठीक है, ये जनरल एल्कीन है जो टर्मिनल एल्कीन है, और इसमें HX आपने दिया, ठीक है, तो ये जो है इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। देखिए ये बनेगा, या फिर ये जो है इस टाइप से जो है आपका हेलो एल्केन मिलेगा। ये दो तरह का यहाँ दिया हुआ है प्रोडक्ट, 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या मार्कोनी-कॉप्स रूल का है या एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल का है, क्योंकि यहाँ आपने क्या लिया है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया। क्या लिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और ये क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, है ना। यहाँ पर दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग है, इसीलिए इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट बोलते हैं, जो कैटाइन और एनाइन जो है अलग अलग बनाता है, ठीक है। और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्यों है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो खैर ये तो क्लास 11 में भी आप पढ़े होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पढ़ करके उसको जो है अपडेट होकर के रहना, क्योंकि अगर आप इसको अपने माइंड में बना करके नहीं रखते हैं तो ये कभी भी आपको जो है धोखा दे सकता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर HX के बदले में HBr ले लें और यही एल्कीन ले लें, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये यहाँ ये प्रोडक्ट बनेगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्कोनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मार्कोनी। कॉप्स रूल से ये आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इसको पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कर दें, जैसे मान लीजिए यही HBr लिए और यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक पेरोक्साइड कोई ले लिया, ठीक है, ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये देखिए ये इस टाइप का जो है प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब 1 ब्रोमो एल्केन बन जाएगा। यहाँ पर 2 ब्रोमो एल्केन आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर मार्कोनी-कॉप्स रूल है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल होगा। लेकिन दोनों का जो नेचर ऑफ रिएक्शन है वो अलग अलग है। जैसे मार्कोनी-कॉप्स रूल जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन के हिसाब से इसका नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं कहीं पर, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। और एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल जो होता है ये होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये दोनों का मैकेनिज्म क्लास 11 में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, जहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़े थे। तो 12 में केवल उस मैकेनिज्म को हो या चाहे रिएक्शन हो, उसको क्या करना है, अप्लाई करना है ना। और अगर मान लीजिए कि आपने 11 में नहीं किया मैकेनिज्म, तो 12 में वो जो है लोड लेना होगा, वो प्रेशर लेना होगा, और तब जाकर के इस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो वो हमको आप बताएंगे बाद में कि अगर आपने 11 में नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर इसका भी मैकेनिज्म हम आगे चल करके दे देंगे। ऐसे मैकेनिज्म पर काम तो हम करेंगे ही, लेकिन ये सारा मैकेनिज्म क्लास 11 का है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है
हम लोग देख लिए। ये था आपका रिएक्शन नंबर 3। अब रिएक्शन नंबर 4 जो है वो आता है आपका हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन होता है, और ये हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन जो है आपको डिफरेंट टाइप्स का क्या देगा, हैलो एल्केन देगा। जैसे देखिए आपने यहाँ पर RCl प्लस NaI लिया, और इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर कहता है एसीटोन हम लोग लेते हैं, जिसको प्रोपेनोन बोलते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपका Ri प्लस NaCl। तो इसका नाम जो है फिंकलस्टीन रिएक्शन है। फिंकलस्टीन, देखिए फिंकलस्टीन रिएक्शन। और ये जो है आपको किस बेस पर काम करता है, तो यहां पर लिख लीजिए I माइनस इज मोर रिएक्टिव देन, बोलिए Br माइनस इज मोर रिएक्टिव देन Cl माइनस इज मोर रिएक्टिव देन F माइनस। यहाँ तो F के लिए तो हम लोग लेते नहीं है, ज़्यादातर जो है ऑर्गेनिक में Cl, Br और I का ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर I माइनस देख रहे हैं, ये Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर यहाँ Br भी होता तो भी Cl को सब्स्टिट्यूट कर देता, क्योंकि लिविंग ग्रुप जो होता है वो I माइनस जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस तरह से जो है आप ये जो है हैलो एल्केन का प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में थोड़ा बात कर लेते हैं। ऐसे हैलो एल्केन्स बनाने के कई और भी प्रोसेस हैं, लेकिन हम लोग अभी पहले अंडर द सिलेबस रहते हैं। इसके बाद फिर जब कंपटीशन की बात होगी, जब कंपटीशन का पैकेज आपको देना शुरू करेंगे, तो उसमें कुछ और भी रिएक्शन हम इंक्लूड करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज वाले पार्ट पर। तो प्रॉपर्टीज में देखिए, प्रॉपर्टीज में दो तरह का है। पहला आपका जैसे आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसमें क्या है, जितना भी आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही होता है। गिव रीजन टाइप का, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर हो, या सॉल्युबिलिटी पर हो, या रिएक्टिविटी पर हो, ये सब के सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन होता है। जैसे याद होगा 11 में हाइड्रोकार्बन्स के लिए भी हम लोगों ने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उसमें लोअर हाइड्रोकार्बन जनरली क्या होता है, गैस होता है। मिडिल ऑर्डर का हाइड्रोकार्बन क्या होता है, लिक्विड होता है। और हायर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सॉलिड होता है। और इसकी वजह क्या है, मेन वजह है वान डेर वाल्स फोर्स की बात है। ठीक है, तो यहां भी तो वान डेर वाल्स फोर्स है ही, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता चला जाएगा। तो मोर और लेस बेसिक प्रॉपर्टीज जो है, नेचर जो है खास करके फिजिकल स्टेट, लोअर हैलो एल्केन का क्या होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। अगर मिडिल ऑर्डर में जाएंगे तो लिक्विड होगा, और हायर में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड होगा। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हुई। ठीक है, और सेकंड में जो आपका है, तो उसी में क्या होता है कि जिसमें वान डेर वाल्स फोर्स ज्यादा होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ये सब भी जानकारी रखना होता है। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड में आपका है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप जानते हैं कि 95% जो है आपका क्वेश्चन जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पर ही बेस्ड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और 5% के आसपास जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पर होता है, जो आपको पहले ही हमने बतलाया कि वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो वो हम लोग
देखते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला हम लोग देखते हैं, ये आता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, ये देखिए कितने तरह से होता है। कहता है विथ, देखिए एक्वस KOH और AgOH टू फॉर्म एल्कोहल। देखिए कैसे, RX ले लीजिए प्लस KOH ले लीजिए, लेकिन याद रहे कि ये एक्वस होगा तो ये क्या बन जाएगा, ROH प्लस KX हो जाएगा। तो यहाँ पर OH माइनस जो आएगा वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा इन कंपेरिजन टू X माइनस, क्योंकि ये तो कोवेलेंटली बॉन्डेड है और ये जो OH जो है K के साथ वो इलेक्ट्रोवैलेंटली बॉन्डेड है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वाला जो कंपाउंड होता है वो 100% या यूं कहिए कि कंप्लीटली आयोनाइज होता है। इसीलिए OH माइनस जो है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा इन कंपेरिजन टू X माइनस। ठीक है, इसीलिए आसानी से X को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उसी तरह से आपके पास में ढेर सारा जो है रिएक्शन है, जैसे होगा विथ एल्कोहलिक केशियन। तो विथ एल्कोहलिक केशियन के साथ क्या बनाएगा, साइनाइड बनाएगा। देखिए यहाँ RX प्लस केशियन, तो ये जो है आपका यहाँ पर RCN प्लस KX हो जाएगा और ये चूंकि क्या है, आयनिक नेचर का है। तो जैसे आयनिक नेचर का है तो अटैक जो है C के थ्रू होगा, लेकिन यही अगर कोवेलेंट नेचर का रहता तो अटैक जो है N के थ्रू होता, जो अभी लेंगे हम लोग। ये हो गया। और C में अगर होगा विथ एल्कोहलिक AgCN, देखिए अगर AgCN ले लेंगे तो AgCN यहाँ पर क्या होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। तो ये कोवेलेंट नेचर अगर हम लोग ले लें, देखिए मिलता जुलता है, तो ये हो जाएगा RNC हो जाएगा, आइसोसाइनाइड हो जाएगा और ये AgX हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ, तो ये हुआ कोवेलेंट नेचर का, इसीलिए। तो जैसे ही आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं कि सिंस KCN इज आयनिक इन नेचर दैट्स व्हाई अटैक टेक्स प्लेस थ्रू कार्बन, और यहां पर क्या लिखेंगे कि सिंस AgCN इज कोवेलेंट इन नेचर दैट्स व्हाई अटैक टेक्स प्लेस थ्रू नाइट्रोजन, क्योंकि वहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वहां से जो है आपका जो है माने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वहां से वो आइसोसाइनाइड बन जाता है। तो RCN साइनाइड हुआ और RNC क्या हुआ, आइसोसाइनाइड। ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। और D में देखिए रिएक्शन जो है विथ, एकदम सिमिलर रिएक्शन दे रहे हैं, विथ एल्कोहलिक, देखिए कहता है KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट होता है। तो विथ KNO2 क्या देगा, अब यहां पर जो है आप लिखिए, देखिए क्या हो जाएगा, RX प्लस KNO2 सिमिलर है ना, ये RONO होगा। देखिए इस तरह से ये O के थ्रू जो है अटैक होगा और ये KX बनेगा। यहां भी वही रीजन है, क्या देंगे, ये आयनिक हो जाएगा। लेकिन यही अगर AgNO2 के साथ हम लोग कराते हैं तो कहता है कि यहां पर क्या करना है, RX, बल्कि यहां लिख देते हैं हम, यहां चलिए एक दूसरा रिएक्शन हो जाएगा,
ई के फॉर्म में, तो यहाँ लिख लीजिए विथ एक्वस एल्कोहलिक। इसमें कहता है कि थोड़ा सा एक्वस भी ले लीजिए, ठीक है। रिएक्शन का अच्छा खासा जो है माने प्रोडक्ट का यील्ड बनने के लिए, और ये हम लोग ले लेते हैं AgNO2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा। तो RX प्लस AgNO2 अगर हम लोग ले लें तो ये हो जाता है RNO2, क्योंकि अटैक जो है अब किसके थ्रू होगा, N के थ्रू हो जाएगा, और प्लस AgX हो जाता है, ये चीज है। और इसमें एक और जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि विथ सोडियम एल्काइनाइड, तो इससे क्या बनता है, एल्काइन बन जाएगा। तो देखिए कैसे होता है, तो RX ले लीजिए प्लस यहां ले लीजिए R, C ट्रिपल बॉन्ड, यहां देखिए C, Na कर लीजिए, बल्कि यहां पर थोड़ा सा इसको हम लोग ओरिएंटेशन थोड़ा सा बदल देते हैं, ये Na कर दें, और यहां पर जो है हम लोग क्या करें कि R डैश कर दें। देखिए यहां, तो ये सोडियम एल्काइनाइड हो गया, क्या हो गया, सोडियम एल्काइनाइड, तो ये एल्काइन बन जाएगा। देखिए R C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, और बाई प्रोडक्ट में हो जाएगा NaX। तो ऑर्गेनिक में बाई प्रोडक्ट का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, मेन प्रोडक्ट आपका लिखना होता है। इसीलिए कभी कभी ऑर्गेनिक में क्वेश्चन होता है कि राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है हम लोगों को, और यहां पर NaX निकल जाएगा। तो ये भी जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब इसमें है कि केवल इथाइन आपसे नहीं बनेगा, बाकी इथाइन के बाद प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन सब के सब बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें मिनिमम 3 कार्बन एटम कम से कम हो सकता है। तो इसीलिए 3 कार्बन एटम से तो इथाइन बनेगा नहीं, उसमें तो 2 ही कार्बन एटम होता है। तो इथाइन बनाने के और भी अलग अलग प्रोसेस है जो क्लास 11 में हमने डिटेल से दिया हुआ है, वहां मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है इथाइन के बाद प्रोपाइन ऑनवर्ड्स कोई भी एल्काइन इस मेथड से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और तो फर्स्ट रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें 6 तरह का रिएक्शन जो है हमको मिला। और इसके बाद जो हम लोगों का होगा वो होगा आपका, और भी इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज है, जहां पर हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे, है ना। उसके बाद ऊर्ज रिएक्शन देखेंगे, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन देखेंगे। तो ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही साथ इतना अगर आप लोड लेकर के चलेंगे तो फिर हो सकता है कि आप भूल जाएंगे, क्योंकि एक एक रिएक्शन का आपको प्रैक्टिस भी तो करना है। तो इसलिए जो है हम लोग इतना तक आज कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बी हेल्दियर एंड सेफ।